नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे पास है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी तक हमारे पास जो भी फंक्शंस था वो बेसिकली हम उसे y इक्वल टू एफ एक्स इस टर्म्स में लिख पा रहे थे। मीन्स हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में सेपरेटली लिख पा रहे थे। सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम बेसिकली y को x के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं क्या? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन। सपोज एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम, क्या? x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन कहलाते हैं क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इन्हीं फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। हमारे पास क्या गिवन है इक्वेशन? x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे हम y को सेपरेट कर सकते हैं। y को हम फाइंड आउट कर सकते हैं x के टर्म में। अगर हम उस तरीके से देखें तो यहाँ पे हम y लिख सकते हैं क्या? x माइनस पाई। अब अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, मीन्स डिफ्रेंशिएट करें, तो x का डेरिवेटिव 1 और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 विच इज़ 1। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या निकल के आया? 1। अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे कि यहीं पे हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या मिलेगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एच एस क्या है हमारे पास? x माइनस वाई और आर एच एस में क्या है? पाई। अब यहाँ पे अलजेब्रा का डेरिवेटिव का अलजेब्रा लगेगा क्या? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, सबसे पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया? 1। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है इफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है? y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो सिंपली हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमें? डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एच एस में क्या है? y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू आर एच एस में क्या है हमारे पास? कॉस एक्स। यहाँ पे फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा हमें क्या? डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई करेंगे, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन। अगर साइन एक्स होता तो कॉस एक्स होता, बट यहाँ पे साइन वाई है तो हम लिखेंगे कॉस वाई, और अगेन फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या निकल के आएगा?
माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। अब अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो डिनोमिनेटर जो है में कॉस वाई -1 नहीं हो सकता, तो कॉस वाई -1 ना वैल्यू अटेन करे, उसके लिए हम लिखेंगे y शुड बी नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। dy ओवर dx हमें फाइंड आउट करना है इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एच एस में क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ आर एच एस में क्या है साइन एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर रखेंगे, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अगेन 3 बाहर रखेंगे कांस्टेंट है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 प्लस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा कॉस एक्स -2 अपॉन 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एच एस में क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y, और आर एच एस में क्या है साइन वाई। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x को, तो 2 बाहर आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे साइन वाई है, अगर साइन एक्स होता तो डेरिवेटिव क्या होता कॉस एक्स, तो साइन वाई है तो डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई, बट अगेन फिर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करते हैं, क्या मिलेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, और इनटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा कॉस वाई -3 इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स 2 अपॉन कॉस वाई -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है इफ क्या गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, इफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आएगा एल एच एस में क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस वाई, आर एच एस में हमारे पास कॉस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है, सबसे पहले ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए और फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। अब बी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस बी कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ हमें करना है क्या वाई स्क्वायर। कॉस एक्स अगर होता हमारे पास तो हम लिखते माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे कॉस वाई है तो हम लिखेंगे माइनस साइन वाई, और फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 ए प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे है हमारे पास माइनस ऑफ साइन वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, हम इसे अगर सेपरेट करें ऐसे 2by
प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए ओवर 2b वाई प्लस साइन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास एल में, और आर में क्या है 10 ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे अलजेब्रा लगाते हैं। डिफ्रेंशिएशन का क्या होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सबसे पहले एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी अगेन सबसे पहले डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x करेंगे, फिर प्लस y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज़ डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, मीन सबसे पहले x को रखते हैं हम एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स। अब y को एज इट इज़ रखते हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2y, फिर अगेन y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है इफ हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एच एस में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या 100। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई को करेंगे, फिर अगेन डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम क्या, एक्स को हमने एज इट इज रखा y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को एज इट इज रखा है x का डिफ्रेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स सेपरेट करते हैं, क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू माइनस में 2x प्लस वाई। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एलएचएस में क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 81। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा, फिर y का डिफ्रेंशिएशन किया डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे हमने फिर से y को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा
2x, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एक्स को हमने एज इट इज रखा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। फिर हमने वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव 1। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। अब यहाँ से dy/dx को सेपरेट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर dy/dx क्या आएगा हमारे पास माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारा फाइनल dy/dx आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हमें dy/dx फाइंड आउट करना है इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एलएचएस में क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई और आरएचएस में हमारे पास के। यहाँ पे सबसे पहले हम साइन स्क्वायर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस dy/dx ऑफ दिस कॉस ऑफ एक्स वाई। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई और फिर वाई का डेरिवेटिव dy/dx। यहाँ पे कॉस एक्स वाई की जगह सपोज सिर्फ एक्स होता तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता माइनस साइन एक्स। तो माइनस ऑफ साइन एक्स की जगह हमारे पास क्या है एक्स वाई। अब हम एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आया क्या एक्स को हमने एज इट इज रखा, वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई को एज इट इज रखा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। 2 साइन वाई कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 2y इंटू में है हमारे पास dy/dx माइनस का साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू dy साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू dy/dx, फिर माइनस का y इंटू साइन एक्स वाई। यहाँ से dy/dx सेपरेट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो फाइनल dy/dx हमारे पास क्या निकल के आएगा y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। हमें dy/dx फाइंड आउट करना है इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा हमारे पास dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम कॉस स्क्वायर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। साइन स्क्वायर का एक्स का डेरिवेटिव 2 ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 2 कॉस वाई और कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई और अगेन वाई का डेरिवेटिव dy/dx। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x, 2 कॉस वाई साइन वाई को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2y और इनटू में dy/dx ओवर 0 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल dy/dx हमारे पास क्या निकल के आएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y।